अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर ख़ारिजा तोशिमित्सु मोतेगी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों क़ायदीन ने एशिया समेत दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने में हिंदुस्तान और जापान ख़ुसूसी स्ट्रैटेजिक आलमी शराकत दारी के ज़रिए अदा किए गए अहम किरदार पर रोशनी भी डाली। डी सतीशन ने केरला चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मर्तबा दिल्ली का दौरा किया। कांग्रेस आला कमान से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी डी सतीशन ने मुलाकात की और रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ के ताउन पर भी जोर दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर रात दिन जागकर मुल्क की हिफाजत करने वाले BSF जवानों से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुलाकात की। राजस्थान के बीकानेर में BSF की एक तकरीब के दौरान BSF जवानों में इनामात की भी तकसीम अमल में लाई। मुख्तलिफ BOPs के खातून एहलकारों की सहूलत के लिए तामीर करदा आर्ट ऑफ बैरिक्स का अमित शाह ने इस मौके पर इफ्तिताह अंजाम दिया है। हिंदुस्तान और रोमानिया के दरमियान दिफाई ताउन पर मुश्तरका कमेटी का दूसरा अहम इजलास हुआ। दोनों ममालिक के दिफाई ओहदेदारों और एहलकारों ने इस इजलास में शिरकत की और मुख्तलिफ दिफाई मुआहिदात पर दस्तखत भी की है। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म और मुजाहिदे जंग आज़ादी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा दिगर भी पंडित नेहरू की समाधि पर पहुंचकर खिराज अक़ीदत पेश किया। CBSE इम्तहानात में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मज़कूरा इम्तहानात में धांधली के इंकशाफ के बाद मुल्क भर के लाखों बच्चे और उनके वालिदैन सदमे में है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया कि हर वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस तरह के मामलात पर खामोश रहते हैं। According to all CBSE students and their parents, unbelievable details are emerging about the exam you just took. Coem, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अपने एक बयान में कहा कि हर हिंदुस्तानी शहरी जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है वो अपना नाम वोटर्स की फहरिस्त में शामिल कराए। मुल्क की तामीर का पहला मरहला रायदही है और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी शहरी पर आयद होती है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन, इंतखाबी क़वानीन, क़वाइद व ज़वाबित और इसी में जारी करदा हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राय दहिंदों के साथ था और हमेशा रहेगा। वाज़ेह है कि ज्ञानेश कुमार पर SIR के ज़रिए अपोजिशन के वोट काटने और जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए BJP को कामयाबियों से हमकिनार करने का भी अपोजिशन इल्ज़ाम लगाता रहा है। Every citizen of India who has completed 18 years of age should become an elector and should always vote in accordance with the Constitution of India, electoral laws, rules and instructions issued therein. The Election Commission of India was, is and will always be with the voters. आलमी योगा डे के मुतालिक हुकूमत की तैयारियों पर रोशनी डालते हुए मरकज़ी ममलिकती वज़ीर आयुष आज़ाद ख़लमदान प्रताप राव ने एक बयान में बताया कि आलमी योगा डे के इनेकाद के लिए 25 दिन बाकी है। हुकूमत की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। 25 दिवस पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम योग महोत्सव में बुंदेलखंड की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरा खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिर परिसर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चंदेल काल की अनुपम विरासत से समृद्ध खजुराहो के ये मंदिर हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर के प्रतीक है, जो कला और साधना के अद्भुत संगम को प्रदर्शित करते हैं। आज खजुराहो और छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं बल्कि योग, अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं।
हरियाणा विजन 2024 और मुख्तलिफ महकमों के मुजव्वज़ा स्कीमात के मुतालिक चीफ मिनिस्टर हरियाणा नायब सिंह सैनी ने एक आला सतही जायज़ा इजलास में शिरकत की और ओहदेदारों को बहुत सारी हिदायतें भी दी है। मध्य प्रदेश हुकूमत पर बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए आम आदमी पार्टी ने नर्मदा डिवीज़न में पैदल मार्च करते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पैदल मार्च में मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के इंचार्ज जयेश तोमर के अलावा रियासत में आम आदमी पार्टी के सरगर्म कायदीन और सैकड़ों कारकुन भी शरीक हुए। उत्तर प्रदेश में आगरा की सड़कों पर खवातीन ने घड़ों और बाल्टियों के साथ एहतजाज किया। लखनऊ की चिलचिलाती धूप में जहां पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है, वहां सड़कों पर बैठकर खवातीन ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से पानी की सरबराही को मामूल पर लाने की मांग की। खवातीन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से पीने के साफ़ पानी की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीडर जीतू पटवारी ने अपनी गाड़ी रोककर मुकामी लोगों और पार्टी कारकुनों से इस्तिफसार किया कि वो अब लीडरों की जय जय करना बंद कर दे, अब सिर्फ आवाम की जय जय होगी। अभी यहाँ से विधायक कौन है? बड़ा पांडे ने ये किसानों की MSP की लड़ाई थी, गेहूं तुलाई की लड़ाई थी, लड़ने आया क्या? कभी विधायक चुन के गया, सांसद चुन के गया तुम्हारे गांव में आया क्या? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि एक तरफा वोट दे दी। आप थोड़ा परिवर्तन लाओ, सही है कि गलत? सही है। किसान की, गरीब की लड़ाई लड़ो, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो मैं आप लोगों के भरोसे आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी ने लोक भवन में गवर्नर मगरबी बंगाल RN रवि से मुलाकात की। हुकूमत की कारकर्दगी, स्कीमात और नए मंसूबों के मुतालिक गवर्नर को जानकारी भी फराहम की। कांग्रेस लीडर और पार्टी तर्जुमान कन्हैया कुमार ने अपने जारहाना और रिवायती अंदाज में पेपर लीक मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। इस देश के युवाओं को कैद करके, उनकी आवाज़ को दबा करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। भारत विकसित तब होगा जब देश के विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार की उनकी ताकत से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश मजबूत होगा और तब हम विश्वगुरु बनेंगे। एक बड़े समंदरी इंसदादे मंशियात ऑपरेशन में हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए मोंदरा साहिल पर तकरीबन 115 किलोग्राम कोकेन जब्त की। जब्तशुदा मंशियात की मालियत 1150 करोड़ बताई जा रही है। दोनों एजेंसियों ने पिछले 5 सालों में एक साथ मिलकर इस तरह के 15 ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।